नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस क्लास 4 चैप्टर नंबर 22 जिसका नाम है दुनिया मेरे घर में। इस चैप्टर में मुख्य रूप से कुछ छोटी छोटी कहानियां हैं, किस्से हैं, उदाहरण हैं जिसके माध्यम से बच्चों को कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक और पारिवारिक मुद्दों पर एक समझ देने की कोशिश की गई है जो समाज में व्याप्त हैं। जैसे कि भेदभाव हम अक्सर देखते हैं समाज में, या जो बच्चों के साथ होने वाली जो गुड टच बैड टच वाली बातें होती हैं वो सब हो गई। तो इस प्रकार के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपको मिलेंगे जिसके द्वारा बच्चे इन बातों को समझ पाएंगे। वहीं अगर आप पूछे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना महत्वपूर्ण है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर आप इस चैप्टर को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और यहाँ पे शुरुआत होती है एक छोटी सी कहानी से, जहाँ पे मेरिटा नाम की एक बच्ची है। इसके घर में अक्सर बहस हो जाती है टीवी को लेकर कि टीवी पे कौन सा प्रोग्राम चलेगा। मेरिटा का भाई क्रिकेट मैच देखना चाहता है, जबकि उसकी छोटी सुसन अपने पसंदीदा गाने का प्रोग्राम। वहीं मम्मी और आंटी गहरे दोस्त हैं, लेकिन फिर भी मम्मी को समाचार देखना पसंद है तो आंटी को सीरियल। वहीं मेरिटा कार्टून देखना चाहती है, उसके डैडी को फुटबॉल मैच देखना पसंद है। और अक्सर क्योंकि डैडी कहते हैं कि भाई वो शाम को ही टीवी देख पाते हैं क्योंकि पूरे दिन रहते नहीं हैं, तो आखिर में सबको फुटबॉल मैच ही देखना पड़ा। तो ये छोटी मोटी नोक झोंक है जो कि अक्सर हमारे परिवार में भी होती हैं, और यही बच्चों के साथ चर्चा की गई है। अब एक बात और देखिए, अलग क्यों। यहाँ पे घटना है, मतलब छोटा सा किस्सा है। प्रतिभा और उसकी प्रतिभा अपनी सहेली के घर से भागी भागी अपने घर जा रही है। क्यों? क्योंकि उसको देर हो गया है। वो काफ़ी देर से खेल रही थी, अब उसको घर पे जाना है। लेकिन वहीं उसका भाई नुक्कड़ पर संदीप और संजय दोस्तों के साथ खेलने में लगा है। अब उसको घर पहुंचने की जल्दी नहीं है, लेकिन उसकी बहन जो कि प्रतिभा लड़की है उसको घर जाने की जल्दी है। अब प्रतिभा को ये बात ठीक नहीं लगती कि भाई ये नियम सिर्फ उसके लिए ही क्यों है। उसके भाइयों को तो खेलने दिया जाता है, काफ़ी देर तक वो खेल सकता है, लेकिन वो नहीं खेल सकती। ऐसा क्यों? ठीक है, तो ये कुछ घटनाएं हैं, आप समझ पा रहे होंगे किस प्रकार की जो सामाजिक मुद्दे हमारे समाज में होते हैं उससे परिचय बच्चों को कराने की कोशिश की गई है। अब यहाँ पे पीलू मामी की एक छोटी सी कहानी है, जिसमें कि एक दिन ये सभी घूमने जाते हैं। फली नाजू और उसके दोस्त पीलू मामी के साथ समुद्र पर घूमने जाते हैं। बहुत कुछ खेलते हैं, वो रेत के साथ खेलते हैं और झूले झूलते हैं, भेलपूरी खाते हैं, गुब्बारे भी खरीदते हैं, खूब मज़े करते हैं। अब होता क्या है, एक छोटी सी घटना है कि भाई वो कुल्फ़ी खरीद रहे होते हैं, और कुल्फ़ी वाले क्या करता है कि गलती से 7 की बजाय 5 कुल्फ़ी के पैसे ही लेता है उनसे। ठीक है, अब बच्चे क्या सोचते हैं कि चलो पैसे बच गए, पर पीलू मामी ने कुल्फ़ी वाले को सही हिसाब समझाया और 7 कुल्फ़ियों के पैसे ही दिए। तो यहाँ पे क्या है, ये एक ईमानदारी वाली बात है ना कि भाई देखो, अगर वो 5 के भी पैसे देती तो क्या पता चलता, क्योंकि उसने 5 के ही मांगे, चुपचाप दे सकती थी। लेकिन इससे बच्चे क्या सीखते, क्योंकि ये सारी चीज़ें बच्चों के सामने हो रही है, बच्चों में क्या चीज़ आती है इससे, ये गलत वैल्यू सिस्टम आता है ना, क्योंकि वो बड़ों को ऐसा करते हुए देखते। लेकिन पिल्लू मामी जो थी बहुत ही समझदार थी, उन्होंने क्या किया कि उसको हिसाब समझाया और 7 कुल्फियों के पैसे ही दिए। तो बच्चों में एक गुण, एक मूल्य जो कि ईमानदारी का है वो विकसित होगा इसके माध्यम से। अब मैं क्या करूं, एक यहाँ पे छोटी सी बात है, एक मतलब भेदभाव जो हमारे समाज में देखने को मिलता है कि अक्षय अपनी दादी से बहुत प्यार करता है, उसकी दादी भी उससे बहुत प्यार करती है, अक्सर वो उसको बहुत रोचक कहानियाँ सुनाती हैं। ठीक है, लेकिन अक्सर क्या है कि वो अक्षय के दोस्त अनिल को, मतलब वे अक्षय के दोस्त अनिल को पसंद करती है, पर वे अक्षय को एक बात बार बार समझाती है कि उसे कभी भी अनिल के घर खाना नहीं खाना और ना ही पानी पीना। मतलब वो अक्षय का दोस्त अनिल है, उसको पसंद करती है उसकी दादी, लेकिन वो क्या करती है, कहती है कि भाई अब देखो, तुम उसके घर नहीं जाओगे या घर जाओगे तो खाना नहीं खाओगे और पानी नहीं पियोगे। अब सवाल उठता है कि वो ऐसा क्यों करती होगी। ठीक है, तो एक दिन क्या होता है कि भाई सब खेल रहे होते हैं, सब बहुत थक जाते हैं, तो अनिल सभी को अपने घर लेकर के जाता है, अक्षय भी वहाँ पे जाता है और सबको पानी पिलाता है। लेकिन जैसे ही अक्षय पानी का गिलास देखता है, उसको अपनी दादी की वो चेतावनी याद आ जाती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा उसके लिए एक संशय वाली बात है, एक मतलब दुविधा है कि वो क्या करे। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों से कहा गया है कि बताओ ऐसा क्यों होता है, उसकी दादी अक्सर उसको क्यों मना करती है। अगली जो कहानी है, किसका फैसला। धोंडू का एक परिवार का बहुत बड़ा परिवार है, परिवार के रुपए पैसे खेती बाड़ी का सारा काम उसके बड़े काका करते हैं, छोटे बड़े घर के सभी निर्णय उसके काका करते हैं। अब धोंडू खेत में काम करता था, लेकिन अब वो कुछ नया करना चाहता है, तो बैंक से कुछ पैसे उधार लेकर आटे की चक्की लगाना चाहता है। गांव में एक भी चक्की नहीं है। धोंडू को पूरा यकीन था कि उसके नए काम से परिवार को फायदा होगा, उसने बाबा को तो मना लिया, पर बड़े काका
उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं थे। तो यहाँ पे अक्सर होता है ना हमारे परिवार में, मतलब कहीं ना कहीं अक्सर हमें देखने को मिलता है कि परिवार में अक्सर कोई एक व्यक्ति जो घर के अक्सर बड़े होते हैं वही सारे फैसले लेते हैं और उनके हिसाब से ही पूरा परिवार चलता है। तो बच्चों को इस पर चर्चा करने के लिए कहा गया है। अगला, मुझे यह अच्छा नहीं लगता। अब ये एक यहाँ पे बच्चों को एक थोड़ा सा संवेदनशील बनाया गया, बच्चों को एक बात समझाई गई है कि जो टच होते हैं वो बैड टच गुड टच वो वाली बात है कि बच्चों को समझाया गया। तो यहाँ पे एक छोटी सी घटना है जिसमें कि मीना और रितु स्टापू खेलते हैं। तो मीना ने रितु को खींचते हुए कहा कि चलो। तो रितु कहती है कि तुम्हारे मामा तो घर पे नहीं है, अगर वो होंगे तो मैं नहीं जाऊँगी। उसने कहा क्यों, मामा को तो तुम अच्छी लगती हो। वो कह रहे थे कि तुम अपनी सहेली रितु को घर लाना, हम दोनों मैं तुम दोनों को खूब सारी चॉकलेट खिलाऊंगा। रितु ने मीना से हाथ छुड़ाया और बोली कि तुम्हारे मामा से मुझे डर लगता है, हाथ भी पकड़ते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। यह कहकर रितु अपने घर चली गई। अब बच्चों के साथ आपको चर्चा करनी है कि भाई परिवार में सभी लोग होते हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है कि सबका व्यवहार एक जैसा नहीं होता है ना। ये कई जगह हमें देखने को मिलता है। या जैसे कि कोई दोस्त आ जाता है, मान के चलिए परिवार में ही है कि मतलब कोई मतलब पापा हैं या कोई है, उनका कोई मित्र आ जाता है या कोई दूर का रिश्तेदार आ जाता है। तो कई बार वो बच्चों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हैं जो कि ठीक नहीं होता। और बच्चों को यही समझ देनी है कि आपके साथ अगर कोई आपको छू रहा है तो आपको ये समझना है कि कौन सा टच अच्छा होता है, कौन सा बुरा होता है, कहाँ पर आपको छुआ जा सकता है, कहाँ नहीं छुआ जा सकता। ये समझ बच्चों को देनी है और बहुत ज़रूरी भी है। तो इस पाठ के माध्यम से हम ये चर्चा बच्चों के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बस वही सारी चीज़ें बच्चों के साथ डिस्कस करनी है और इस चैप्टर में बस यही बातें हैं। वही मैंने आपको शुरुआत में ही कह दिया था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पूछेंगे क्या महत्वपूर्ण है तो कुछ भी महत्वपूर्ण यहाँ पे आपको नहीं मिला है। लेकिन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें छोटी छोटी किस्से कहानियों के द्वारा बच्चों को बहुत बड़ी बड़ी सीख इस चैप्टर के माध्यम से दी गई है। तो इस वीडियो को मैं यही रखता हूँ, कैसी लगी वीडियो बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।